Today we will be discussing classification of elementary particles. Elementary particles can broadly be classified in two categories. First one is of lepton particles and second one is of hadron particles. Leptons particles होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और वीक इंट्रैक्शन को ये पार्टिकल्स फॉलो करते हैं। सभी लेप्टोनिक पार्टिकल्स हैं वो फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं, यानी इन सभी की स्पिन हाफ होती है। यहाँ पर लेप्टॉन पार्टिकल्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन फैमिली के लेप्टॉन पार्टिकल्स, म्यू फैमिली के लेप्टॉन पार्टिकल्स और टो फैमिली के लेप्टॉन पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन का मास है वो 0.511 MeV होता है। म्यून का मास 105.6 MeV और टो फैमिली का जो लेप्टॉन है उसका मास सबसे ज़्यादा होता है इनमें 1784 MeV। ये सभी लेप्टॉन्स लाइट मास के पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें टो लेप्टॉन एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर इनके कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं प्रत्येक फैमिली के कोरस्पॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली का जो न्यूट्रिनो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू फैमिली का न्यूट्रिनो म्यू न्यूट्रिनो और थर्ड वन इज फॉर टो फैमिली, तो इसके लिए न्यूट्रिनो है वो टो न्यूट्रिनो है। इन सभी 6 पार्टिकल्स हैं, उन सभी के एंटी पार्टिकल्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ई प्लस हो जाएगा जो कि पॉजिट्रॉन कहलाता है, म्यू माइनस का म्यू प्लस और टो माइनस का एंटी पार्टिकल टो प्लस। सिमिलरली जो न्यूट्रिनो, प्रत्येक फैमिली का जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है उनके भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली का न्यूट्रिनो बार, ये सभी न्यूट्रॉन फैमिली के इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यू फैमिली और टो फैमिली के जो न्यूट्रिनो हैं उनके एंटी पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ लेप्टॉन्स आर 12। यहाँ पर सभी जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, 6 न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, और यानी 3 न्यूट्रिनो पार्टिकल और 3 उनके एंटी पार्टिकल्स। तो सभी 6 न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं वो मासलेस हैं, चार्जलेस हैं। हम जानते हैं कि जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो भी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इन तीनों फैमिली के न्यूट्रिनो, ये सभी स्टेबल पार्टिकल्स हैं, यानी इनकी जो मेन लाइफ टाइम है वो इन्फिनिटी होती है। जबकि म्यू माइनस और टो माइनस जो लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं ये वाले, इनका डीके वीक इंट्रैक्शन से होता है। इन सभी की स्पिन हाफ होती है, सभी जो 12 लेप्टॉन नंबर्स हैं उनकी। तो ये सभी फर्मियन पार्टिकल्स कहलाते हैं। नाउ सेकंड स्लाइड, इसमें हेड्रॉन पार्टिकल्स को दिखाया गया है। देखिए, हेड्रॉन पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ईएम इंट्रैक्शन और वीक इंट्रैक्शंस तीनों को फॉलो करते हैं। हेड्रॉन पार्टिकल्स हैं वो बोसोन भी होते हैं और फर्मियंस भी होते हैं। यहाँ पर इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मेसॉन्स में और बेरियंस में। जो मेसॉन पार्टिकल्स हैं वो बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, यानी इनकी स्पिन 0 होती है। ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। जबकि जो बेरियन पार्टिकल्स हैं वो फर्मियंस होते हैं, ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। मीन्स इनकी स्पिन हाफ 3/2 होती है।
मेसोन्स पार्टिकल्स है उनमें है पायोन्स, कायोन्स और ईटा मेसोन्स। इनका नोटेशन इस तरह से है पाई प्लस माइनस पाई नोट, जो कि ट्रिपलेट में पाया जाता है। कायोन को डबलेट में दिखा सकते हैं के प्लस के नोट, इनका नोटेशन है। और ईटा है वो सिंगलेट स्टेट में पाया जाता है, इसका नोटेशन ईटा नोट है। इन सभी के यानी पायोन्स, कायोन्स और ईटा जो मेसोन्स है, इनके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्टेंस में है। तो पाई प्लस का जो एंटी पार्टिकल है वो पाई माइनस है, और पाई माइनस का एंटी पार्टिकल पाई प्लस है, यानी ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं। जबकि पाई नोट है वो सेल्फ कॉन्जुगेट पार्टिकल है, यानी इसका जो एंटी पार्टिकल है वो स्वयं ही है। यहाँ पर फाइनली मास दे रखा है, मास ऑफ पाई प्लस और मास ऑफ पाई माइनस, दोनों का मास 140 MeV के अराउंड होता है, और मास ऑफ पाई नोट वो 135 MeV के अराउंड होता है। के नोट और के प्लस कायोन्स है वो डबलेट में पाए जाते हैं। इनके भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको इस तरह से नोटेशन से दिखाया गया है के माइनस और के नोट बार। यहाँ पर जो मास है के प्लस और के माइनस का वो 494 MeV होता है, जबकि मास ऑफ के नोट और मास ऑफ के नोट बार इनका मास इक्वल होता है। इसका मान 497 MeV होता है। ईटा मेसोन जो सिंगलेट में पाया जाता है उसका एंटी पार्टिकल ये स्वयं ही है, यानी यह पार्टिकल भी सेल्फ कॉन्जुगेट पार्टिकल है। इसका मास 548 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हेड्रॉन्स की दूसरी कैटेगरी है बेरियंस फर्मियंस होते हैं, जिनकी स्पिन हाफ भी हो सकती है और 3/2 भी हो सकती है। अब वे बेरियंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरियंस में। न्यूक्लियॉन्स हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनकी स्पिन हाफ होती है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये डबलेट स्ट्रक्चर होती है इनकी, और इनके एंटी पार्टिकल्स पी बार प्रोटॉन बार और न्यूट्रॉन बार। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 938.3 MeV और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 939.6 MeV, which means the mass of neutron is slightly greater than that of proton. हाइपरियंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिग्मा, कैस्केड, लैम्ब्डा और ओमेगा। यहाँ पर कैस्केड है उसको जाई पार्टिकल भी बोलते हैं। सबसे पहले सिग्मा को देखेंगे। यहाँ पर सिग्मा, कैस्केड और लैम्ब्डा इनकी स्पिन हाफ होती है, जबकि ओमेगा पार्टिकल है उसकी स्पिन 3/2 होती है। यानी सभी हाइपरियंस फर्मियंस होते हैं, लेकिन इनकी स्पिन अलग होती है। सिग्मा पार्टिकल है वो ट्रिपलेट में पाया जाता है। 3 तरह के सिग्मा पार्टिकल्स होते हैं, जिनका नोटेशन इस तरह से है, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, जिसको सिग्मा नोट बोल सकते हैं, और सिग्मा माइनस। और इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, सिग्मा प्लस बार, सिग्मा नोट बार, सिग्मा माइनस बार। तो इस तरह से सिग्मा कैटेगरी के अंदर 6 पार्टिकल्स हैं, और 3 पार्टिकल्स है और 3 एंटी पार्टिकल्स हैं। मास ऑफ सिग्मा प्लस इक्वल टू 1190 MeV और मास ऑफ सिग्मा नोट इज इक्वल टू 1193 MeV। मास ऑफ सिग्मा माइनस इज 1197 MeV होता है। कैस्केड पार्टिकल है वो डबलेट में पाया जाता है, कैस्केड माइनस और कैस्केड नोट में। इसके भी एंटी पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में है, जिनको इस तरह से दिखाया जा सकता है। फिर थर्ड कैटेगरी है हाइपरियंस की, वो लैम्ब्डा है। ये सिंगलेट स्टेट में पाया जाता है। इसका एंटी पार्टिकल इस तरह से दिखाया जा सकता है, लैम्ब्डा नोट बार और ओमेगा पार्टिकल। ओमेगा माइनस सिंगलेट स्टेट में पाया जाता है, इसका एंटी पार्टिकल ओमेगा प्लस बार होता है। यहाँ पर इनको मास के रूप में डिवाइड किया गया एक तरीके से। तो इस डायरेक्शन में इनका मास
बढ़ रहा है कुछ एक्सेप्शन के साथ में। लेप्टॉन पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, वो लाइट मास पार्टिकल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियंस और हाइपरियंस है वो हैवी मास पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ हमने देखा कि सभी बेरियंस है वो फर्मियंस है, वे हेड्रॉन जो बोसॉन्स होते हैं वो मेसॉन कहलाते हैं, यानी इनकी स्पिन 0 है। लेप्टॉन के केस में जो न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन तीनों फैमिली के इलेक्ट्रॉन म्यू फैमिली और टो फैमिली और एंटी न्यूट्रिनो, यानी 3 न्यूट्रिनो और 3 एंटी न्यूट्रिनो, तीनों ओनली वीक इंट्रैक्शन करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइनस म्यू माइनस टो माइनस और ई प्लस म्यू प्लस टो प्लस ये बोथ वीक एंड ई एम इंट्रैक्शन दोनों करते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन था सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। मेनली जो इस चैप्टर में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिखाए गए हैं उनका यहाँ पर लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं उनके लिए एक क्वांटम नंबर प्रपोज की गई है। तो सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स है उनके लिए लेप्टॉन नंबर 1 होता है, एंटी लेप्टॉन्स है उनके लिए लेप्टॉन नंबर -1 होता है, यानी सभी लेप्टॉन्स है उनके लिए लेप्टॉन नंबर 1 होता है, इनके लिए लेप्टॉन नंबर 1 होता है, और सभी एंटी लेप्टॉन्स है उनके लिए लेप्टॉन नंबर -1 होता है। लेकिन लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सभी जो पार्टिकल्स है सभी फैमिली की इलेक्ट्रॉन नंबर्स है वो सेपरेटली कंजर्व होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए भी इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व होनी चाहिए अलग से, म्यू फैमिली के लिए भी और टो फैमिली के लिए भी। इसमें जो बेरियन पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियंस और हाइपरियंस, वो सभी बेरियन पार्टिकल्स उनके लिए बेरियन नंबर +1 होती है। लेकिन सभी एंटी बेरियंस हैं, बेरियंस के अंदर जो जितने भी एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए बेरियन नंबर -1 होती है, बाकी सभी के लिए बेरियन नंबर 0 होता है। थैंक यू।